हाँ हम बेचा अब की करो पैसा नहीं कर्जो है कर्जा ले सब सब बात करते तो सोहो नहीं हेते अच्छा ये बात कते दिन से होई है भावनी ना उस खुशी से नहीं ये करते हो मिलवान के बातें नहीं है वो खुशी से 那个新的，这个新的比较的是用可以过来，都讲可能比这个嘛，因为那个，哎，有那个的不给了。कोई बात नहीं बोलो आती है कपड़ा बहुत ठीक नहीं है दे नहीं कहीं का हुए तो स्कूल वाली लेकर आ गई ट्यूशन वो आके गिफ्ट सब दे के तुम ने कहियो दे ली से कहां से हो को सुनो अच्छा तिहारो में มาที่แม่ชัดยาแม่ก็ชัดยาให้ตะกงก็ให้บอลูแม่สโลดบอลูเว้ยสบอลูกับบอลูชัดยายิ่งกว่าในตัวจุดบอชัดยาโมวิจารณ์ฟังยาไม่ก็บอกว่าฟังยาไม่บวชเดียวเลยฮะฟังบวชcái là bởi thì ha, chúng ta lót cái còn thì ta cũng quỳ lọt hết. 94, 95, 95, 96, 97, 98, 99, 100 तक हो गया संडे मंडे बोलो संडे मंडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे भैया मैं स्पेलिंग के साथ बोलवाऊं जनवरी फरवरी फरवरी मार्च अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर
पिंकी काम करो, काम इसे अंदर रख लो बैग में। सबसे बड़ा गधा यहाँ पे कौन है? वो है बहन, तुम नहीं हो? मैं हाँ, कितने बड़े गधे हो? छोटी हूँ। छोटे ही हो। वो करो सबसे बड़ा कौन है फिर? ये कोनो में कोनो लफड़ा लग जानू क्या है? ना जानू हाँ, कितनी बड़ी गधी है ये? बहुत बड़ी। वो एक बहुत बड़ी गधी। अब तो सुना मुझे नहीं हुआ याद तो आपको मेरी। अवन ना अपनो भागवत जान जे करते मैं तो से सोहनगर अवन ही करते से लगते है। भैया पापा भैया मेरे छोटी है। कोई बात नहीं, हाँ तो से हा करबे करते कि देखिए पढ़ के सुनाओ ये। मैं बैठने माँ में किसकी मात्रा एकरा छुट्टी नहीं हुई काम करते बोला थे चलित रहे घरे से या मैं किसकी मात्रा आपकी मात्रा मैं नहीं करूँगा। ये कहूँगा ये भी नहीं कहूँगा, ये भी कहूँगा, ये भी कहूँगा। ऐसी बनाऊँ, इधर लिखी तो ऐसी बनाऊँ, इधर लिखी तो। चला जानू। बिना खाए के भी तो याद नहीं होता कुछ। आप जब बेटी भैया क्यों नहीं होता तुझे आने के बाद भी? What did the Muslim League resolution of 1940 in the 1940 ऊपर अंक की मात्रा Muslim like you moved the resolution बोल के च से चरखा बंदर बोल के लिखो च से चरखा मानना ही पड़ेगा। आगे बोल रेजोल्यूशन आगे कहाँ है? Who did the Indian National Congress wish to speak for? भैया ये लिखा है मुंशी। ये जो आते हैं याद क्यों नहीं है तुझे? क्यों घर में क्यों नहीं हुआ? वाला हाथ देखो। अरे नहीं था कल से देख, कल से मैं तेरे टांगों में मारूंगा। कल वे ऊपर करवा के कल वे छोड़ूंगा। याद नहीं हो रहा ना जैसे। इसमें पूरे का स्क्वायर क्यों लगाया तुमने? भैया ये करो दोनों स्क्वायर ये यहाँ पे क्यों है?
पूरे में अच्छा a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर, तो क्या मैं इसमें ये लिख दूंगा a माइनस b का होल स्क्वायर? तुमने यही लिखा है, तो क्या ये ऐसा बनेगा या नहीं बनेगा? ए स्क्वायर फिर इसके ऊपर स्क्वायर अच्छा है। पहले ये बताइए सही है? अब ये पूरा a मानो उसका स्क्वायर, ये पूरा b मानो उसका स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है? तो a प्लस b इंटू a माइनस b। हाँ, क्योंकि a हमारा ये पूरा है तो इसलिए स्क्वायर के साथ। अभी भी खोल सकता है a प्लस b का होल, इसका अगर आंसर ये है तो यही, नहीं है तो अगर और भी खोलना हो भी खोल जाएगा। और नहीं इतना ही है, ये नहीं है तो और खुलेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये वाला खुलेगा, ये खुलेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्या खुलेगा? a प्लस b इंटू a माइनस b, ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये तो खुलेगा ही नहीं, बस इतना ही रह जाएगा। बस यही रह जाएगा, इससे आगे खुल नहीं सकता। घर दुआर तो छोड़ के ककरा लगते रहते तो अपन गामे पर ये भी खुलेगा इसमें भी, p स्क्वायर माइनस 3 अपन माने या वो घर दुआर माइनस b स्क्वायर, आप कते दिन तो ओकरा बाड़िए इसमें भी सेम आएगा, यस सेम आएगा। पावर कितनी है इसमें? जेड पे 4 थी, 2 थी, पूरे में से स्क्वायर कर दिया तुमने। जेड पे पूरे ये इस पे है ना जेड, हाँ तो ये भी इसका तुमने यहाँ पे स्क्वायर लगाया, ऊपर का स्क्वायर कहाँ चला गया? और इस पूरे पे स्क्वायर लगाओ तुमने, इसको अंदर में 2 डाल दिया, ठीक है। एक मिनट हां माने कह दिया अपन ये इस पे पेंसिल चलानी थी, पेंसिल पूरा मिटाओ, इसके ऊपर पेंसिल चलानी है, जैसे ये लिखा है इस पे ऐसे करके पेंसिल चलानी है, पूरा मिटा के सही से लिखो। हाँ पूरा मिटा के सही से लिखो, इसमें पेंसिल नहीं चलाई सही से, मिटाओ पूरे पे पेंसिल चलाओ अच्छे से। हाँ पेंसिल पकड़ो, देखो कैसे चलानी है, इस पे चली हुई है ना, इसके ऊपर ऐसे चलानी है, ऐसे बेचारी नाती भ गेलै न त ऐसे चलाना है, ठीक है। पूरा मिटाओ फिर चलाओ। करू करना चारी भ गेल अंदर में स्क्वायर क्यों ले आते हो? सारा ही गलत कर रहे हो, सारा भूल गए फॉर्मूला। ये कैसे पॉसिबल है? a प्लस बी का होल स्क्वायर है और तुम इसे कर दे रहे हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कौन सा फॉर्मूला? इसका तो अलग ही होता है फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है इसका फॉर्मूला, तो 2x भी बनेगा। तुम ऐसा लिखा तो ऐसे कर दे रहे हो, यहाँ पे 4 लिखा है तो 2 अंदर डाल दे रहे हो, 2 बाहर, ऐसा क्यों होगा? तो इसको ही कर सकते हो ना, x प्लस बी के होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो सकता है क्योंकि हम गुना होगा तो चार बन जाएगा, ये तो पॉसिबल नहीं है। हर जगह तुमने ऐसे ही कर दिया है। हाँ ये तो है का पैसा आओ नाम पर क्या जनवरी फरवरी लिखना, ये मरता
बता क्या दिसंबर तक करवाया मैंने, दिसंबर तक ही करवाया। सितंबर के देते और नवंबर के। साइंस की बुक लाती हो जाएगी की करूं बेटा। जानू इधर आ। मुश्किल नहीं है के हम नहीं के लिए वो ये थे मैं कहने रहे मुश्किल को enable us to perform all activities involving movement। अब ध्यान अपना करो और bending of full body parts। You have learned that in the process of digestion that food gets full metric and muscular force that does it. Also know that the lungs expand and contract while we inhale and exhale air during breathing. Possible can you list a few more examples of क्या दिन आगे बढ़ते हो force तो बात करते तो पाते लक्ष्मी के ध्यान में से दिल के बाबा 7 लाख देते ऐसे ते दिलते वैसे दिलते गलत है ये तो अभी भी 7 3 जा 21 में 2 जोड़ेंगे तो 23 9 जो लिखा है। बात हम नहीं बुझे छी चाहे देव दुख नहीं दिल के हमरा कौन जरूर है आ कौन समझे और लबाई जीती हो तो नहीं बुझे ये भी गलत है अभी भी। नहीं डंडा खींचना है तब ते द्वारा हम नहीं बुझे ये दोनों अभी भी गलत है, दोनों को सही करो। हम तो बुझे छी चल इधर आ जल्दी आ, ये करो वहाँ पे पेंसिल चलाइए ना उसी पे चलाओ, जल्दी पढ़ यहाँ से पढ़। एनिमल ऑल्सो मेक यूज एनिमल है animals हाँ तो सही से पढ़। animals also make use of muscular force to carry out their physical activities and other tasks. Animals like bullocks, horse, donkey, and camels are used to perform various tasks. For performing each task, they use muscular force. Figure 8.8. कहाँ पढ़ा? एनिमल ऑल्सो मेक यूज मस्कुलर फोर्स। बोला एनिमल जो है एनिमल्स भी मस्कुलर फोर्स का यूज करते हैं। मस्कुलर फोर्स किसे कहते हैं? छाउन मसल से जो लगे और बस हाथ से और कुछ नहीं। जमा करो सारा बुझियो सब मसल से होता है, मतलब जहाँ से भी हम फोर्स लगा सकते हैं जो हमारे हाथों की या शरीर की वजह से जो भी फोर्स लगे वो मस्कुलर फोर्स होता है। ऐसा ही जानवर भी मस्कुलर फोर्स का यूज़ करते हैं। कैरी आउट देयर फिजिकल एक्टिविटीज एंड अदर टास्क। एनिमल लाइक bullocks, horses, donkeys and camels are used to perform various tasks। और इसी की वजह से कई सारे जानवर रहते हैं, जैसे बुलॉक्स मतलब ये सांड जो होते हैं जो खींचते हैं काट को, घोड़े होते हैं, डंकी होते हैं जो वजन उठाते हैं, कैमल्स आर यूज्ड टू परफॉर्म वेरियस टास्क। तो ये अपने मसल की वजह से कई सारे टास्क कर पाते हैं, सामान इधर से उधर रख पाते हैं, थोड़ा सा हमारे लिए कई सारे काम करते हैं। इन परफॉर्मिंग दिस टास्क दे यूज मस्कुलर फोर्स। और ये जो भी काम करते हैं उसमें किसका यूज़ करते हैं? मस्कुलर फोर्स का। मस्कुलर फोर्स मतलब मसल्स का, जैसे यहाँ पे लाद देते हैं, ये होता है पैर के ऊपर डाल देते हैं, सारा बोझ इनके कहाँ गर्दन पे आता है, तो पूरा क्या है ये मसल्स ही है इनके सारी, तो मसल्स का आता है और उसी वजह से फिर आगे चलते हैं तो सबको लेकर जाते हैं। आगे का बढ़ा Since muscular force can be applied only when it is in contact with an object, it is also called a contact force. There are other types of contact force. Let's find out. क्या बताया बता के सुनाओ। बड़ी पिक्चर बनानी। हम सब जो कोई जो तो थोड़े बात क्या करा था हम फेटे में रहते थे कोई मस्कुलर फोर्स जब ये यूज होता है जब किसी ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट में हो। और भी टाइप के कांटेक्ट फोर्स होते हैं। चलो बढ़ते हैं। कांटेक्ट मतलब
से हाँ के नहीं के 80 लाख के तो वो पता करें कि ना दूसरे का में खाता निकले कॉन्टैक्ट मतलब मैंने पूछा होती क्या होता है कॉन्टैक्ट मतलब? अच्छा कॉन्टैक्ट मतलब इसमें क्या होता है? किसी चीज के साथ मतलब कौन दूसरों का नाम कॉन्टैक्ट में रहो या फिर टच में रहना, जैसे मैं इसके ऊपर ऐसे दबा रहा हूँ तो मैं टच कर रहा हूँ तो मतलब कि कॉन्टैक्ट में हूँ इसके साथ, तो ये होता है कॉन्टैक्ट फोर्स। बिना छुए मैं इसे दबा सकता हूँ, चाहे मैं ऐसे दबा रहा हूँ तो मैं पेन को पकड़ के दबा रहा हूँ तब भी कॉन्टैक्ट में, मैं पेन को दबा रहा हूँ पेन उसे दबा रहा है। देयर अदर टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, लेट अस फाइंड आउट। और भी कई सारे होते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स, चलो उनका पता करते हैं, ठीक है। Friction. Recall your experiment, a ball rolling along the ground, gradually slowing down and finally comes to rest. मतलब वो याद करो जो हमने एक्सपेरिमेंट पहले करा था कि बॉल को हमने रोल कर दिया ऐसे करके, ठीक है, और वो धीरे 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 जाके क्या हो जाएगा, अपने आप कम बंद हो जाए, रुक जाएगा या फिर वो चलता ही रहेगा, बॉल रुक जाएगा धीरे धीरे चलते चलते, चाहे आगे कुछ भी ना हो, अगर तुमने कितनी जगह भी धक्का दिया धीरे धीरे रुक ही जाता है ना कहीं ना कहीं जाके। When we stop paddling bicycles, slowing down finally comes to rest. When we stop paddling a bicycle, जब हम साइकिल पे पैडल मारते छोड़ देते हैं तो क्या होता है? चलती रहती, रुकती नहीं है, रुकती है ना फिर अपने आप धीरे धीरे, अगर नहीं पैडल मारेंगे तो रुक जाती है। It gradually slow down and finally comes to stop. धीरे धीरे पहले तो जब मारोगे स्पीड बढ़ती रहेगी, छोड़ दोगे थोड़ी दूर तक चलेगी, फिर धीरे धीरे स्पीड उसकी क्या होने लगती है, कम होने लगती है, और एक जगह पे जाके फिर रुक जाएगी। Stop. A car, a scooter also comes to rest once its engine is switched off. मतलब कार में, स्कूटर में, सब में ऐसा ही होता है, अगर एक बार इंजन बंद कर दे तो वो भी बंद हो जाएगा, रुक जाएगा कहीं ना कहीं जाके। Similarly, a boat comes to rest if we stop rowing it. ऐसे ही बोट भी बंद हो जाएगी अगर हम उसमें रोविंग, मतलब जो होता है लकड़ी से जो आगे लेकर चलते हैं, तो लकड़ी अगर हम जाना छोड़ दे तो बंद हो जाएगी। It can add some more such experience. अब बोला ये जो है कुछ और भी ज़्यादा एक्सपीरियंस ऐड कर सकता है हमारे में। चल यहाँ से यहाँ तक पढ़, पूरा लास्ट तक पढ़, जल्दी यहाँ तक पढ़, यहाँ से पढ़ो। In all these situations, क्या है ये? दिस नहीं है, दीज मतलब ये सारे। in all these situations, no force appears to be acting on the object, yet their speed gradually decreases and they rest after some time. What causes a change in their state of motion? Could some force be acting on them? Can you guess the direction? क्या है गज? कहाँ है गज? है वो गैस। हाँ, Guess the direction in which the force must be acting in each. गैस का मतलब, हाँ? गैस मतलब Guess माने जानना। जानना, गैस मतलब है गैस करना, कुछ अपनी तरफ से सोचना। जैसे मैंने बोला मैंने यहाँ पे कुछ लिख दिया, अब गैस करो कि क्या है यहाँ पे, अगर ये ऐसे सोचो यहाँ पे मैंने क्या लिखा होगा। चल आगे बैठते हैं, कुछ नहीं पता गैस का मतलब। Acting in each case, the force responsible for changing the state of motion of object in all this example is the इन ऑल दिस है, in all these example is the force of friction. पहले पूरा लिखो फिर मैं It is the force of friction between the surface of the ball and the ground that bring the moving ball to rest. Similarly, friction between water and the boat bring it to a stop
once you stop applying the force of friction, always act on all नीचे the भी बनाओ, नीचे भी moving बनाओ, चल से object चढ़ and it its direction in always opposite to the direction of the motion, since the force of friction arise due to contact between surface. It is also an example of a contact force. You will learn more about this force in chapter 9. फरवरी में लगता You है। may be wondering whether it is essential for the agent applying a force on an object to be always in contact with it. Let us find out. नवंबर के गलत लिखी है। NOVET थोड़ी आता है, टी नहीं आता है। NOVEMBR नवंबर। हाँ अब अपना जो सब सोच कहे था घरों वाला वो सी बोल रही है। दिसंबर पूरे में लिखो, यहाँ तक दिसंबर पढ़ लिया, क्या क्या समझ में आया? तो वो अपने जड़ भका जाए कुछ न नहीं, पानी बस पन्ना खाना के जड़ आता, कुछ भका नहीं आता अब से। और रिंको है कितना खाती है? अपने जाए छ तो पक्का वो छोड़ देते हैं? त रिंको तो हेबे करे वो दे तो अपने जाए वेदांत कितने अंडे खा के आई है आज ये? एक ही खा के आई है। अब से तो बहुत ज्यादा खाती है। कितने खा के आई है अब से? 10 खा के आई है। ओहो। अभियान तुमने दिए थे इस अंडे खाने के लिए? तुम नहीं देते? अकेले अकेले खा जाते हो? अकेले नहीं खाते तुम? क्या तुमने सारा खा लिया? कैसा लगा था? वो तो मैं जे मैं लेता अच्छा लगा था? कोता के लेता का मारबो पड़ती है कोता हाथों पड़ती है कोता सारे अंडे खा गई? कोता अच्छा, मम्मी को भी नहीं दिया? दिया था? तुम्हें नहीं दिया? तुम्हें भी दिया था? ठीक है। हाँ In all these situations, no force appears to be acting on the objects. कामों में तो बोला इन दिस सिचुएशन, जितने भी अभी तक हमने सिचुएशन देखे, कोई सा भी फोर्स अपीयर टू बी एक्टिंग ऑन अ ऑब्जेक्ट। बोला ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई सा भी फोर्स काम नहीं कर रहा था। मान लो साइकिल पे हम पैडल मार रहे हैं, पैडल हमने छोड़ दिया तो हम कोई फोर्स तो लगा नहीं रहे, है ना? रोकने के लिए भी हम कोई फोर्स नहीं लगा रहे, ना हम ब्रेक लगा रहे ना कुछ लगा रहे, लेकिन साइकिल फिर भी अपने आप रुक जा रही है। गेंद हमने ऐसे एक बार मार दी, हमने तो कोई बीच में हाथ भी नहीं डाला, कुछ भी नहीं डाला, फिर भी रुक जा रही है। ऐसे ही बोट था, बोट में हमने नाव में एक बार मान लो ऐसे मार दिया, नाव जो होता है उससे लकड़ी से लेके जाते हैं पानी में, नाव चल रही है, फिर धीरे धीरे जाके रुक जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? हमने तो उसमें कोई सा भी फोर्स अप्लाई नहीं करा, उसे रोकने के लिए कुछ नहीं करा, फिर भी रुक जाती है। क्यों रुकती है बता? रुक जाती है। क्यों रुकती है? जैसे मैंने पेन को ऐसे करती है यहाँ से, इसे तो चलते रहना चाहिए था, क्यों रुक जा रही है? क्यों रुकी? मैंने तो इसमें बीच में हाथ नहीं डाला, मान ले ऐसे चल रहा है, मैं हाथ से ऐसे रोक दूँ तो समझ में आता है। ये चल रही थी, रोक दिया तो चलो समझ में आता है, मैंने फोर्स लगाया रोक दिया। लेकिन जब ये अपने आप मैंने छोड़ दिया, फिर ये क्यों रुक जाती है? क्योंकि वो बोट होता है ना, वो लकड़ी लेके चलना रुक जाती है, इसलिए वो रुक जाती है। ये क्यों रुक रही है ये बताना मुझे। सिर्फ फोर्स, जैसे फोर्स नहीं डाला। हाँ तो नहीं डाला तो डालेंगे तब रुकेगी। हाँ तो डालेंगे तब तो रुकेगी। अभी मैं नहीं भी डाल रहा हूँ तो क्यों रुक रही है? वो क्या लग रही है? नहीं पता है। रचना क्यों रुक रही है? पकड़ दे तो बाहर फ्रिक्शन की वजह से। फ्रिक्शन किसके किसके बीच में हो रहा है यहाँ पे? क्या मुंह कर रही है कृष्णा? किसके किसके बीच में हो रहा है फ्रिक्शन? हाँ, इन दोनों के बीच में, इसके और इसके बीच में फ्रिक्शन लग रहा है। मतलब वो भी एक फोर्स ही है जो मैं दिख नहीं रहा, लेकिन ये जो है ये रोकना चाह रहा है इसे बार बार, ठीक है? इसीलिए वो रुक रहा है। नीचे से फ्रिक्शन उस पर लग रहा है। रोड पे चलते हैं चाहे गाड़ी चलाते हैं तो पहिए का क्या होता है, जमीन जो है फ्रिक्शन उसमें पैदा होती है। जितनी भी स्पीड से चले उसमें फ्रिक्शन पैदा होती है, तो इसीलिए रुक जाता है उस फ्रिक्शन की वजह से। The force responsible for changing the state of motion of object in all these examples is the force of friction.
करो। चेंज देयर स्टेट ऑफ मोशन, पुट द सम फोर्स एक्टिंग ऑन देम। अच्छा अभी तो यहीं पढ़ते हैं डिग्रीज एंड दे कम रेस्ट आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद जो चीजें रुक जाती हैं। व्हाट कॉज अ चेंज इन देयर स्टेट ऑफ मोशन। अब बोला है उनके स्टेट ऑफ मोशन में क्या चेंजिंग आया, क्या ऐसा चेंज आया कि वो रुक गए। क्योंकि स्टेट ऑफ मोशन में हमने क्या पढ़ा था, कोई चीज़ अगर रुकी हुई है उसमें जब हम फोर्स लगाते हैं तो मूव करने लगते हैं, अगर कोई चीज़ मूव कर रही है अगर हम उसमें फोर्स लगा दें तो रुक जाती है। तो वही बोला स्टेट ऑफ मोशन उनका चेंज क्यों हो रहा है, उस पर फोर्स कौन लगा रहा है, हम तो लगा नहीं रहे, तो किसकी वजह से हो रहा है, फ्रिक्शन की वजह से। कुड सम फोर्स बी एक्टिंग ऑन देम, पूछा जा रहा है क्या उस पर कोई फोर्स काम कर रहा है, तो कर रहा है। कैन यू गैस द डायरेक्शन इन विच द फोर्स मस्ट बी एक्टिंग इन ईच अदर, बोला क्या तुम वो डायरेक्शन बता सकते हो जो कि फोर्स काम कर रहा है उस चीज़ पे। मान लो पेन ऐसे चल रही है तो रुक जाएगी, तो कौन सा फोर्स काम कर रहा होगा, किस साइड कर रहा होगा, डायरेक्शन क्या होगा फोर्स का, अपोजिट होगी। जैसे ये इधर को चल रही है तो फोर्स इधर को नहीं मार रहा होगा, उसे इधर को खींच रहा होगा, इसीलिए तो रुक रही है। अगर ये ऐसे चल रहा होता और मान लो जिसके ऊपर चल रहा है वो भी उसे उधर को ही फोर्स मारता, धकेलता, तो और आगे चलती। लेकिन वो क्या कर रही है, ये इधर को जा रहा है लेकिन नीचे की चीज उसे अपनी तरफ खींच रही है, इसीलिए वो रुक जाती है। फोर्स अपोजिट हमेशा जो है, फ्रिक्शन क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। जैसे हम चल रहे होते हैं, ब्रेक मारते हैं तो पहिया जो घिसता है तो क्या सेम डायरेक्शन में घिसता है, अपोजिट में घिसता है, रोड के अपोजिट में। पहिया आगे जा रहा होता है, रोड उसको नीचे की तरफ से अपनी तरफ खींच रही होती है। बंदरिया, इसे मिटा के अच्छे से करो आर, हाँ मिटाओ अच्छे से करो, देखो क्या लिखा है। Must acting on each cases force responsible to changing the state of motion of object in all these examples is called force। बोला है जो इन सारे रीजन में जो भी इनका स्टेट ऑफ मोशन जो चेंज कर रहा था इन सारे ऑब्जेक्ट का, इन सब पे जो फोर्स लग रही थी उसको क्या कहते हैं, फ्रिक्शन। उस फोर्स को फ्रिक्शन कहते हैं। इसकी वजह से ये अपने स्टेट ऑफ मोशन चेंज कर रहे थे, वरना स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं होता कभी भी। अगर वैक्यूम में चले जाओगे, मान लो आसमान से ऊपर चले गए, यहाँ पे कुछ भी खाली होता है, वहाँ पे अगर मैंने ऐसे पेन फेंक दिया तो जिस स्पीड में फेंको उसी स्पीड में घूमता रहेगा, जाता रहेगा, रुकेगा नहीं कहीं भी, जब तक इस पर और कोई फोर्स ना लगे, कोई इसके सामने चीज़ आके इसे रोके ना, तब तक वो चलती रहेगी। It is the force of friction between the surface of the ball and the ground that bring the moving ball to rest। अब बोला ये फोर्स कैसे काम कर रही है, जैसे हमने बॉल जो है नीचे चला दी जमीन पे, ठीक है, तो उस पर जो है फ्रिक्शन लग रहा। फोर्स किस किस के बीच में लग रहा, बॉल के बीच में और जो जमीन है उसके बीच में, ठीक है, तो उन दोनों के बीच में। अगर ये मैं पेन यहाँ पे चला रहा हूँ तो इसमें किसके बीच में फोर्स लगेगा, इसके और कॉपी के बीच में, बुक के। क्या हुआ बयान, and the bring, that is the force friction between the surface of the ball and the ground that bring the moving ball to rest। Similarly, friction between water and the boat bring it to stop once you stop rowing। मतलब जैसे हम रोविंग छोड़ देते हैं, नाव को चलाना छोड़ देते हैं, ऐसा ही पानी क्या करता है, पानी उस पर फोर्स लगाता है अपोजिट डायरेक्शन में। मान लो नाव ऐसे थी तो वो चल रही होगी तो पानी जो है उसे इधर की तरफ धक्का देता है, नाव इधर जाना चाह रही है और फोर्स जो है पानी इधर की तरफ लगा रहा है तो इसलिए रुक जाती है। मान ले नाव इधर की तरफ जा रही हो और फोर्स भी इधर ही लगा रहा हो, पानी भी इधर ही लगा रहा हो, तो क्या हुआ, नाव कैसे रुक जाएगी, कितनी जल्दी रुकेगी नाव, या नहीं रुकेगी जान, नहीं रुकेगी, तो क्या होगा, नहीं रुकेगी तो और ज़्यादा उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। मान लो कहीं पे पहाड़ है, वहाँ से पानी आ रहा है, ठीक है, इधर की तरफ जा रहा है, यहाँ पे हमने नाव या कुछ छोड़ दी, उसमें हम चला भी नहीं रहे नाव भी, तो फिर नाव रुकी रहेगी या इधर की तरफ जाएगी या इधर ऊपर की तरफ जाएगी, किधर जाएगी नाव, ऊपर की तरफ है ना, वापस वो पहाड़ पे चढ़ जाएगी। नहीं जब पानी जिधर जा रहा है, इधर को जा रहा है, तो इधर को ही तो लेकर जाएगा इसे, अपने आप भी वो इधर को लेकर चला जाएगा, क्योंकि इस पर वो फोर्स अप्लाई नहीं करेगा, उल्टा वो उसे लेके चला जाएगा, क्योंकि फोर्स जो इस पर लग रहा है वो अपोजिट नहीं, उसी की डायरेक्शन में लगेगा। इसीलिए अगर नाव इधर को हम चला रहे हैं और पानी भी इधर को ही आ रहा है तो उसे और जल्दी लेकर चला जाएगा, और ज़्यादा फोर्स उसी के साथ काम करेगा।
Then water to stop once sugar stop growing. The force of friction always act on all the moving objects and its direction always opposite to the direction of the motion. बोला फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो फोर्स जो है, फोर्स तो नाम है लेकिन उसमें कई सारे फोर्स होते हैं, तो फोर्स का टाइप क्या है? एक फ्रिक्शन है। तो फ्रिक्शन कब लगता है? ऑलवेज एक्ट ऑन मूविंग ऑब्जेक्ट, जितने भी मूविंग ऑब्जेक्ट होते हैं, जो भी घूमने वाले होते हैं, या फिर जो मान लो ऐसे करके चल रहे हैं, साइकिल चल रही है, गाड़ी चल रही है, कोई सी भी चीज़ चल रही है, तो उसमें क्या है? उन सब पे क्या अप्लाई होता है? फोर्स अप्लाई होता है सारे मूविंग ऑब्जेक्ट पे। एक्ट्स ऑन द मूविंग ऑब्जेक्ट एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब बोला उसका डायरेक्शन जो हमेशा जो है अपोजिट होता है, किसका? अपोजिट ऑफ डायरेक्शन ऑफ द मोशन, मोशन के अपोजिट होता है। मान लो साइकिल इधर को चल रही है आगे को, तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन किधर होगा? फ्रिक्शन किधर को लगेगी? इधर को लगेगी, इधर को लगेगी। साइकिल इधर को चल रही है, फ्रिक्शन भी इधर को लगेगी, है ना? नहीं, फ्रिक्शन नीचे लगेगी ना। किस डायरेक्शन बता? तो बैठ छोड़ देंगे। बैठ के छोड़, चाहे तू चलाते ही रह, चाहे तू बैठ के चलाएगी भी, तब भी फ्रिक्शन वो लगी रहा होता है हमेशा। फ्रिक्शन छोड़ता थोड़ी है, तो तब भी लग रहा होता है। साइकिल को हम बैठ चला अरे ऐसे चला रहे हैं हम। फ्रिक्शन किधर को लगेगी? किस डायरेक्शन में? इधर को लगेगी, इधर को लगेगी, इधर को लगेगी, ऊपर को लगेगी, इधर सीधे लगेगी, जाएगी। सीधी चली जाएगी फ्रिक्शन, है ना? अपोजिट। जिधर भी गाड़ी चल रही है, कुछ भी चल रहा है, उसके अपोजिट उल्टी लगेगी। साइकिल इधर चल रही है तो फ्रिक्शन इधर को लगेगा, उसको पीछे की तरफ धकेलेगा। दिमाग नाम की चीज नहीं है। तुझे क्या पता? क्यों नहीं पता? जैसे इसे फेंक के देख, ये रुका क्यों? क्योंकि इसमें फोर्स लगा। तो इसे जो है, ये नीचे की चीज उधर को खींच रही है, इधर को खींच रही होगी, तभी तो रुक रही है। अगर वो उधर को खींच रही होती तो वहां तक पहुंच जाता। तो वही तो पूछ रहा हूँ, डायरेक्शन क्या है नीचे का? जो फ्रिक्शन का, फ्रिक्शन इधर को खींच रही है, मैं इसे आगे को फेंकना चाह रहा हूँ, लेकिन ये क्या? ये इसे इधर को खींचना चाह रही है, इसीलिए तो रुक रहा है। अगर ये भी चाहती आगे को ले जाऊँ तो कहाँ जाता फैन? और आगे निकल जाता, इधर ही आता। वाह, नहीं, उधर ही रुक जाता। उधर ही रुक जाता है ना? बड़ा दिमाग चल रहा है इसका। तो पता नहीं फायदा क्यों नहीं है। Since the घर में चूहे की दवाई होगी ना, एक बार खा के देखियो, बड़ा मजा आएगा। ठीक है, एक्सपेरिमेंट करियो, देखियो ये चूहा मरता है या नहीं मरता, एक बार अपने ऊपर ट्राई करियो उसे। ठीक है, फिर बताइए मम्मी ये तो नकली था, मैं तो मरी नहीं, इससे चूहा क्या मरेगा, है ना? ठीक है, खा के देखियो, नहीं होगा तो मेरे से लीजिए। चूहे की दवाई है घर में? नहीं है, कोई नहीं, मेरे से लीजिए। तुम्हारे घर में है आयुष चूहे की दवाई? नहीं है? किस चीज की है? कॉकरोच की? कॉकरोच का भी नहीं है। और किस चीज की है? हमारी है खाली, और बस। तुम्हारी दवाई है? हाँ, और मम्मी की और पापा की बस। अच्छा, कॉकरोच को दवाई नहीं खिलाते तुम? कॉकरोच? हाँ, कॉकरोच काट लेता है। और वो बीमार हो गया तो कॉकरोच, उससे दवाई कौन की देगा? क्यों नहीं लाते उसकी दवाई? चूहे की दवाई? हाँ, वो तो छोटकी फुआ का यार अच्छा चूहे को चोट लगेगी तो कौन खिलाएगा चूहे को? और क्या, तुम बुखार आता, चूहे को नहीं आता बुखार? नहीं आता? इसने कहा क्यों नहीं आता उसे बुखार? मुझे पता है, पड़ता है, उसकी दवाई भी आती है, पूछना लेकर आना दवाई। ठीक है, कितने की आती है? 10 रुपए की आती है, सनी बाजार में मिल जाएगी। नहीं, जहाँ पे कपड़े मिलते हैं, रोड पे बेचते हैं। क्या कह रहे हो? तुम लेकर आओगे चूहे की दवाई? ठीक है, जब भी ये पानी पिएगी ना, इसके पानी में मिला देना। ठीक है, हाँ, और इसे पिला देना। हाँ, जामे को पिला देना। Since the force of friction arises due to contact between surface, it is also an example of contact force. तो बोले जैसे ही फोर्स जो है कहाँ पे लग रहा था? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अराइज ड्यू टू कांटेक्ट बिटवीन सरफेस। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ पे लग रहा है? कांटेक्ट होने से लग रहा है ना। जैसे इसका पेन का भी कांटेक्ट किसके साथ है? पेन का कांटेक्ट नोटबुक के साथ है, तो ये दोनों एक साथ है, तो ये दोनों भी क्या है? कांटेक्ट में, तो इसलिए एक कांटेक्ट फोर्स कह सकते हैं, उसकी वजह से रुका हुआ है। ठीक है, फिर बताइए। Since the force of friction arises due to contact between surface, it is also an example of contact force. तो बोले जैसे ही फोर्स जो है कहाँ पे लग रहा था? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अराइज ड्यू टू कांटेक्ट बिटवीन सरफेस। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ पे लग रहा है?
इट इज़ द ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। तो ये भी एक कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है, ठीक है, क्योंकि वो दोनों टच हो रहे हैं। अगर मैं कॉपी को ऐसे ऐसे कर रहा हूँ तो ये भी कॉन्टैक्ट फोर्स है, उठा रहा हूँ ये भी कॉन्टैक्ट फोर्स है, साथ में मसल फोर्स भी है ये। You will learn more about this force in chapter 9। मतलब इसके ज़्यादा हम फोर्स के बारे में चैप्टर 9 में पढ़ेंगे। अगला जो है you may be wondering whether it is essential for the agent applying a force on an object or always in contact with it। Let us find out। बोला है, चलो अब ये हम पता करते हैं कि wondering whether it is essential to the agent applying the force of an object we always in contact with it। Let us find out। बोला क्या कभी भी हमें फोर्स लगाने के लिए हमेशा उस चीज़ के कांटेक्ट में ही रहना पड़ेगा। मान लो ये कॉपी है, अगर मैं उठा रहा हूँ तो इस पर फोर्स लग रहा है, तब भी मैं कांटेक्ट में हूँ। इसे मैं इधर से उधर कर रहा हूँ तो मेरे साथ भी कांटेक्ट में है, नीचे में भी कांटेक्ट में है ना, तो कांटेक्ट फोर्स लग रहा है। तो क्या हमेशा फोर्स लगाने के लिए कांटेक्ट होगा? जैसे मैंने इसे उठाया या आगे पीछे करा तो मेरे साथ कांटेक्ट में, तो कभी भी फोर्स लगाने के लिए कांटेक्ट में ही रहना पड़ेगा। जैसे साइकिल में पैडल मार रहे हैं या फिर नाव चला रहे हैं तो हाथ से चप्पू चला रहे हैं, तब भी कांटेक्ट में, तो हर एक फोर्स कांटेक्ट में ही लगेगा? नहीं, तो कब नहीं लगेगा? कब बिना कांटेक्ट के हम लगा सकते हैं? तुम बताओ कृष्ण, क्या हमेशा लगेगा? कब नहीं लगेगा? जब ग्रेविटेशनल फोर्स लगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगे, जैसे मैग्नेट जैसे कि मैग्नेट वाला ये वाला है, ठीक है, मतलब अपोजिट है और मैंने दूर रखा है, मैं तो उसे टच भी नहीं करूंगा, दूसरे वाले मैग्नेट को क्या होगा, वो अपने आप आके चिपक जाएगा। अगर सेम होगा नॉर्थ पोल, अगर मैं यहाँ पे रखूंगा उसे आगे लेके जाऊंगा वो वाला भगता जाएगा, तो कांटेक्ट में भी नहीं आएंगे दोनों एक साथ, फिर भी लग रहा है फोर्स, है ना। तो हमेशा फोर्स जो है कांटेक्ट फोर्स नहीं होता, कुछ नॉन कांटेक्ट फोर्स भी होते हैं, तो पढ़ेंगे। ये वाला गलत है, आयुष का ज्ञान। ये क्यों होते हो उसको? इसको छोटा थोड़ी ना हो। तुम छोटे नहीं हो तो तुम बुड्ढे हो गए? बड़ा हो गया मैं। अच्छा, तो आयुष छोटे को कहते हैं, बड़े को आयुष नहीं कहते? बड़े को नहीं कहते। नहीं कहते, तो आयुष किसे कहते हैं? उससे मैं आयुष बोलूँगा। अच्छा, तो फिर आयुष कौन है फिर? आयुष आज तो आया ही नहीं ट्यूशन। आया ही नहीं? नहीं, अच्छा, वो तो सुबह आ जाता है, क्या हो जाता हूँ? फिर चला जाता है सुबह। देखना Activity 8.6 Take a pair of bar magnets, place the longer side of one of the magnet lower। अच्छा, जो मतलब बताया वही है, मतलब एक ऐसे रखना है, इधर एक नॉर्थ पोल साउथ पोल। अब इसमें क्या है, दोनों ये अपोजिट है, ठीक है, ये अलग है, मतलब नॉर्थ होगा तो ये साउथ होगा, तो दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को खींच रहे हैं। यहाँ पे इसने यहाँ पे रख दिया तो मैग्नेट जो है चलता हुआ आएगा इसकी तरफ, मैग्नेट है, और क्या, प्लास्टिक लगा है। तो अंधी है। तो जैसे ये है, इसमें क्या है, दोनों सेम साइड के डाल दें, नॉर्थ पोल, तो इसमें क्या करेगा, जब भी इसके पास लेकर जाएंगे ये दूर जाएगा, ये भगेगा। तो ये बोले, ये क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है? नॉन कांटेक्ट फोर्स। क्यों है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स इसमें? क्योंकि हम उसको फील्ड को जा रहे थे, वो बाहर फील्ड को जा रहा है। तो ऐसे में तो इसको भी करने हो रहा है, तो ये कॉन्टैक्ट फोर्स है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है? मतलब ये चीज नॉन कांटेक्ट है ना, ये वाला होता है ना, ये कॉन्टैक्ट है, नॉन कॉन्टैक्ट है? ये नॉन कांटेक्ट। नॉन कॉन्टैक्ट है। तो कॉन्टैक्ट किसे बोलेंगे, इसे जब मैं ऐसे करूँगा? मैं तो पकड़ेंगे तो उसे कांटेक्ट कहते हैं। अच्छा, नहीं पकड़ेंगे तो नॉन कॉन्टैक्ट है ना, ऐसे कर रहा हूँ तो नॉन कॉन्टैक्ट है। नॉन कॉन्टैक्ट मतलब कोई भी चीज़ चाहनी नहीं चाहिए, जैसे मैग्नेट होता, अगर ये मैग्नेट होता और ये भी होता चुंबक, तो अगर मान लो दोनों सीधे होते तो मैं यहीं से करता तो अपने आप वो भगता, मैं तो उसमें टच भी नहीं करता, तो वो हुआ नॉन कॉन्टैक्ट, उसमें कॉन्टैक्ट में आ ही नहीं रहा, तो नॉन कॉन्टैक्ट। और जब मैं ऐसे कर रहा हूँ तो कॉन्टैक्ट है, जो कॉन्टैक्ट कर रहा है, जिसमें टच ही ना करे एक दूसरे को, तभी तो होगा नॉन कॉन्टैक्ट। हाँ, गधी है, मुझे तो लग रहा था कि तू तो बस गधी है, लेकिन तू तो गधियों की भी गधी है। सारे गधियों को बुलाएगा, ठीक है, तुम सबके तो सरदार बन जियो, बोलिए मैं हूँ यहाँ की महागधी, ठीक है, पूरे बिल्डिंग में गधियों को बुला के बोलिए मैं हूँ यहाँ की महागधी, तो मुझे सभी के सभी महागधी बोला करो आज के बाद। ये कौन है, महागधी?
कौन है महागरी? वो नहीं, ये। हाँ, कौन है ये? हाँ, महागरी। कितनी बड़ी गधी? दुनिया में सबसे बड़ी गधी। कितनी बड़ी गधी है? बहुत बड़ी, सबसे बड़ी। छोटी गधी है ये, सबसे बड़ी गधी है। उधर तो क्या क्या देख रही है? उधर तो क्या देख रही है? मैं कुछ बोल रही हूँ। Does the magnet on the roller being move when the other magnet is brought near it? बोला है क्या जो है मैग्नेट मूव करेगा अगर हम दूसरा मैग्नेट उसके पास लाएंगे? मैग्नेट मूव करेगा मतलब पेंसिल के ऊपर कई सारे मैग्नेट रखे हुए हैं ये वाले, ठीक है, पेंसिल है नीचे, उसके ऊपर मैग्नेट रखा है। तो बोला क्या जब हम दूसरा मैग्नेट उसके पास लाएंगे तो क्या वो मूव करेगा, हिलेगा? नहीं हिलेगा पास लाएंगे तो। कभी करा भी नहीं है बेवकूफ है, तो जिंदा क्यों है, मर क्यों नहीं जाती? चुंबक से भी नहीं पता जिंदा क्यों तो इस दुनिया में, मरती क्यों नहीं है? पेंसिल से चुम्बक थोड़ा हिलेगा वो। जब हम दूसरा चुंबक लेकर जाएंगे उसके पास एक चुंबक है, जब हम दूसरा लेकर जाएंगे तो हिलेगा नहीं, आगे या पीछे नहीं होगा। अगर अलग अलग होगा वो इससे खींचेगा, अपने आप आएगा इसके पास। सेम होगा तो उल्टा भागना चाहेगा, दूर भागना चाहेगा, क्यों नहीं हिलेगा? पेंसिल हिलेगी। चुंबक भागना चाहेगा, पेंसिल थोड़ी। और पेंसिल तो हिलेगी हिलेगी जैसे ही चुंबक जाएगा तो बढ़ जाता है। कितनी सी भी दिमाग नहीं है। 2-2 रुपए की बस वो खाते रहिए, चला लगे आती है। Does the magnet on the rollers begin to move when the magnet is brought too near? कृष्णा क्या वो हिलेगा? हाँ हिलेगा। Does it always move in the direction of the approaching magnet? क्या वो हमेशा जिधर हम मैग्नेट रखेंगे उधर भगेगा? मान लो इधर है, यहाँ पे इधर हम रखेंगे तो इधर की तरफ भगेगा हमेशा? हमेशा नहीं, वो डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा हमने कौन सा पोल डाला है, नॉर्थ पोल या साउथ पोल। What do these observations suggest? Does it mean that some forces must be acting between the two magnets? इसका मतलब क्या है, क्या कोई फोर्स काम कर रही है दो मैग्नेटों के बीच में? क्योंकि हम तो टच भी नहीं कर रहे हैं फिर भी आगे पीछे हो रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो काम कर रहा होगा इन दोनों के बीच में। तो क्या काम कर रहा होगा? कोई ना कोई फोर्स तो लग रही होगी। फ्रिक्शन नहीं, मैग्नेटिक फोर्स ही है वो। You have learned in class 6 that like poles of two magnets repel each other and unlike poles attract each other। मतलब क्लास 6 में ही पढ़ा था तुमने कि जब भी जो पोल्स होते हैं like poles two magnets repel each other, अगर दोनों के दोनों एक जैसे होते हैं तो रिपेल करते हैं, दूर भेजते हैं, फेंकते हैं। ये एंड अनलाइक पोल्स, अगर वो डिफरेंट पोल्स होते हैं, मान लो नॉर्थ पोल साउथ पोल ऐसे मैग्नेट है और इधर भी ऐसे साउथ पोल नॉर्थ पोल है, तो दोनों क्या है यहाँ पे एक जैसे, तो दोनों दूर भागेंगे। और मान लो यहाँ पे है नॉर्थ पोल साउथ पोल और इधर है नॉर्थ पोल साउथ पोल, दोनों अलग अलग है, तो अब दोनों एक दूसरे को खींचेंगे अपनी तरफ, मैग्नेट पास आएंगे। ये हम पढ़ चुके हैं। अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स कैन आल्सो बी सीन एज अनदर फॉर्म ऑफ पुल और पुश। एक्शन ऑफ अट्रैक्शन, इसे हम इस फॉर्म में भी देख सकते हैं, पुल और पुश के फॉर्म में। ऐसे में क्या कर रहा है, पुल कर रहा है, ऐसे में पुश कर रहा है, दूर भेज रहा है। Do you have to bring the magnet in contact for observing the force between them? A magnet can exert a force on another magnet without being in contact with it. The force exerted by magnet is an example of a non-contact force। बोला जैसे मैग्नेट के द्वारा जो फोर्स लगाया जाता है उसे हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहेंगे, क्योंकि वो दोनों जो है बिना कॉन्टैक्ट में आए तब भी फोर्स लगा रहे हैं, इसलिए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। लेकिन फोर्स तो लग ही रहा है, तभी तो आगे या पीछे हो रहा है, ये आगे आ रहा है या फिर दूर भाग रहा है। Similarly, the force exerted by a magnet on a piece of iron is also a non-contact force। बोला जो आयरन जो है, आयरन पे जब हम लोहे के पास लेके जाते हैं चुंबक, क्या होता है, वो गिर जाता है ना? नहीं। तो क्या होता है, क्या ऊपर पकड़ा है? लोहे के पास जब हम मैग्नेट को लेके जाते हैं तो क्या होता है, दूर भागता है। लोहा दूर भाग जाता है? नहीं। तो क्या दूर भागता है? चलिए करा, इसमें क्या होता है, लोहे के पास लेके जाएंगे तो चिपक जाएगा लोहे में, ठीक है। तो वो भी क्या है, वो भी एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है,
ठीक है, क्योंकि उसके जब तो एक तरफ लेकर जाओगे थोड़ी सी जब दूरी रहेगी तो अपने आप वो चिपकना चाहेगा। उसमें किसी भी साइड में लाओगे लोहा हमेशा चिपकेगा, क्योंकि उसमें नॉर्थ साउथ को कुछ नहीं होता लोहे के पास। तो उसमें तो कोई सा भी पोल डालोगे, चाहे तुम इधर डालो लोहा चिपकेगा ही चिपकेगा। ठीक है, तो वो मैग्नेट नहीं है। चलो इससे आगे बढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। Non-contact force in the volume situation, an agent exerts the force on the object which acts as the state of effect for each case. So while you are making a tool, how does the force due to hammering affect the piece of iron? चलो दिखाओ तुम कर करके क्या क्या लाना है। एक तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, क्या होता है और इसके एग्जांपल। ठीक है, कॉन्टैक्ट फोर्स जैसे आयरन के साथ हो गया और एक और मैग्नेट के साथ हो गया। कॉन्टैक्ट फोर्स किसे कहते हैं एग्जांपल। फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन किसे कहते हैं? बता फ्रिक्शन किसे कहते हैं? वो रखी है बस, वही खाने में ध्यान रखिए बस। किसे कहते हैं कृष्णा फ्रिक्शन? ऑब्जेक्ट के बीच में जब भी दो कांटेक्ट जब भी एक ऑब्जेक्ट के बीच में और नीचे जो भी सरफेस है उसके बीच में जो कांटेक्ट जो लगता है, जो कांटेक्ट फोर्स होता है फ्रिक्शन। और हमेशा फ्रिक्शन जो है किस डायरेक्शन में लगता है? अपोजिट डायरेक्शन में लगता है ऑब्जेक्ट। चलो इतना सही है तो करके लाना यही, और मैथ्स का करके लाना। और तो कल की छुट्टी रहेगी तो सीधा सोमवार को आना। 2. ये किसका 2.2 का है? हाँ करके 12.2 एंड 12.3 करके लाना। ठीक है, अच्छे से करना है, फॉर्मूला भूल गया क्या? इसमें 2 मिनट नहीं, ये वाले फॉर्मूले नहीं करो, ये प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसका माइनस बी स्क्वायर, ये सारे फॉर्मूले ये सारे याद करना। याद है तो फिर भी गलतियाँ कर रहे हो। ये प्लस बी का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं होता है, क्या होता है? ये स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तुमने ये कर दिया था हर जगह यहाँ पर। चलो जो लिखा हुआ है जो करने सब्जी बनाओ। चलो किसी भी एक चैप्टर का ना उसका करके ले आना, क्या कहते हैं ज्योग्राफी का क्वेश्चन आंसर, जो भी छोटा सा चैप्टर आ रहा हो पढ़ के देखना। इनका मोबाइल लो। जाने